नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक राइड कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। और आज हम लोग यहां पर राइड कंपेयर करने वाले हैं ऑल न्यू 2026 हार्ले डेविडसन X440T मॉडल को विथ रॉयल एनफील्ड गुरिल्ला 450 के साथ। अब देखिए, दोनों आप लोगों को यहां पर सीसी वाइज काफी क्लोज आप लोगों को दिखेगा, लेकिन अगर आप लोग देख रहे हैं प्राइस, फीचर, स्पेसिफिकेशन, इन सारी चीजों में काफी हद तक आप लोगों को यहां पर डिफरेंस भी दिखेगा। अब सिमिलैरिटी भी यहां पर मौजूद है, तो यहां पर एक डाउट भी क्रिएट होता है कि फिर यहां पर हार्ले डेविडसन X440T मॉडल खरीदी जाए जो कि अभी हेवी अपडेट के साथ मार्केट में आई है, या फिर यहां पर गुरिल्ला 450 खरीदना सही होगा। किन के लिए बाइक यहां पर गुरिल्ला 450 सही हो सकता है, किन के लिए यहां पर हार्ले डेविडसन X440T मॉडल स्पेशली सही हो सकता है, इसी के बारे में आज इस वीडियो के दौरान कंप्लीटली मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू रॉयल ऑटोमोबाइल कृष्णनगर एंड जीपी ऑटो सेंटर प्रीमियर कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक्स, ताकि मैं आप लोगों तक यहां पर ये राइड कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, हीरो हार्ले या फिर अगर आप रॉयल एनफील्ड की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को आप डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख ली है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, राइड कंपैरिजन पे जाने से पहले दोनों ही बाइक की छोटी सी मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर एक वॉक अराउंड शेयर करना चाहूंगा, ताकि जो की डिफरेंसेस है वो मैं आप लोगों को बता सकूं। बाकी देखिए, अगर आप यहाँ पर लुक देख रहे हैं तो डेफिनेटली गुरिल्ला में आप लोगों को वो ज्यादा कैजुअल या फिर वो जो रोडस्टर वाली फील है आपको ज्यादा मिलेगा। लेकिन अगर आप हार्ले डेविडसन X440T में जा रहे हैं तो यहाँ पर भी आप लोगों को रोडस्टर वाली फील मिलेगी, लेकिन यहाँ पर आप क्रूजिंग सेंस के लिए जो चीज़ आप लोगों को समझ में आता है वो भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। बाकी देखिए, क्रूजिंग यहाँ पर अगर आप गुरिल्ला में आ रहे हैं तो भी पॉसिबल है, इसके बारे में आगे मैं आप लोगों को बिल्कुल बताऊंगा। अब अगर आप लोग फ्रंट व्यू देख रहे हैं तो दोनों में आप लोग को एलईडी हेडलैम्प का जो सेटअप है ये मिलेगा, लेकिन यहाँ पर हार्ले के पास ट्रिपल आप कह सकते हैं प्रोजेक्टर लैंप का सेटअप है, तो डेफिनेटली रात के टाइम पे अगर आप राइड करें तो बेटर रोशनी आप लोग यहाँ पर X440 से यहाँ पर आप लोग बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आप लोग को टेलीस्कोपिक फोक मिल रहा है, यहाँ पर आप लोग को 40 mm तक का यूएसडी मिल रहा है हार्ले डेविडसन X440T में। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर टायर देख रहे हैं तो X440T में आप लोगों को यहाँ पर 100 सेक्शन तक का जो टायर है ये आप लोगों को यहाँ मिलेगा, लेकिन अगर आप लोग गुरिल्ला में देख रहे हैं तो 120 mm तक का जो टायर है ये आप लोगों को बिल्कुल मिल जाता है। बाकी देखिए, डुअल चैनल एबीएस का जो सेटअप है ये आप लोगों को यहाँ पर दोनों में ही मिल जाएगा। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर हार्ले डेविडसन X440T में आ रहे हैं तो यहाँ पर ये रियर जो एबीएस है स्विचेबल है, साथ ही जो ट्रैक्शन कंट्रोल है ये भी आपको मिलता है, जो कि यहाँ पर आपको नहीं मिल रहा है। साथ ही ट्रैक्शन कंट्रोल भी स्विचेबल है, उसको भी अगर आप चाहें तो ऑन या ऑफ कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं तो अगर आप गुरिल्ला में देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 310 mm तक का जो डिस्क है ये आपको मिलेगा, लेकिन हार्ले डेविडसन X440T में आप लोगों को 320 mm तक का जो डिस्क है ये आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी सस्पेंशन, ब्रेक, टायर मिला जुला के क्या एफर्ट दे रही है, क्या एक्सपीरियंस दे रही है, इसके बारे में चलाते हुए आगे बात हम लोग यहाँ पर डेफिनेटली करने वाले हैं। बाकी अगर आप लोग इंजन देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको डिफरेंस मिलेगा। बाकी 6 स्पीड गियर बॉक्स दोनों में है, लेकिन वहां पर आपको ऑयल कूल मिलेगा, यहाँ पर आप लोग को लिक्विड कूल मिलेगा। वहां पर एसओएच इंजन है, यहाँ पर डीओएच इंजन है। बारी बारी से बात करते हैं। हार्ले डेविडसन X440 यहाँ पर टी में अगर आप लोग आते हैं, पहले जैसे आप लोगों को यहाँ पर अभी भी 440 सीसी सिंगल सिलेंडर एसओएच 2 वाल्व एयर ऑयल कूल फिलेटेड इंजन जो है बिल्कुल मिलेगा, 27 bhp पावर और 38 Nm टॉर्क के साथ। बाकी स्लिपनेस स्क्रैच भी आप लोगों को दोनों में मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग अप्रोक्सीमेटली 452 सीसी सिंगल सिलेंडर डीओएचसी 4 वाल्व लिक्विड कूल फिलेटेड इंजन आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। पावर यहाँ पर काफी ज्यादा है, यहाँ पर हार्ले डेविडसन X440T के मुकाबले यहाँ पर आप लोगों को 40 PS तक का जो पावर है ये आप लोगों को मिल जाएगा, और 40 Nm तक का टॉर्क जो है ये भी आप लोगों को मिल जाता है। अब क्योंकि बात हम लोग दोनों ही बाइक की यहाँ पर इंजन के बारे में कर रहे हैं, तो चलिए दोनों ही बाइक के जो एग्जॉस्ट साउंड है वो मैं आप लोगों को सुना देता हूँ, और यहाँ पर स्टार्ट करते हैं नई हार्ले डेविडसन X440T के साथ। तो ये था दोस्तों यहाँ पर हार्ले डेविडसन X440T की आवाज़, और अब मैं आप लोगों को यहाँ पर जो गुरिल्ला 450 है इसकी भी आवाज़ यहाँ पर सुना दूँ। अब देखिए दोस्तों, दोनों ही बाइक की आवाज़ में काफ़ी ज़्यादा बेस आपको मिलेगा। आपको कौन सी बाइक की आवाज़ ज़्यादा पसंद आई है ये आप लोग नीचे कमेंट में लिखकर बताना प्लीज़ नहीं भूलिएगा। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं हार्ले डेविडसन X440T में, यहाँ पर आप लोगों को पैनिक ब्रेक अलर्ट जो है वो भी मिलेगा, और अगर आप लोग देख रहे हैं तो टेल लैंप कुछ इस तरीके से मिलेगा, और एलईडी टर्न इंडिकेटर्स आप लोगों को हैजार्ड लैंप के साथ अलग से मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, टेल लाइट जो आप लोग को यहाँ पर इंडिकेटर पर ही माउंटेड देखने को मिलता है, तो ये थोड़ी सी डिफरेंस आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल क्रिएट करते हुए समझ में आती है। बाकी अगर आप लोग टायर देख रहे हैं तो अगेन फ्रंट की तरह रियर में भी हार्ले से यहाँ पर अगर आप लोग रॉयल एनफील्ड पा रहे हैं तो थोड़ी सी आपको मोटी मिलेगी। बाकी हार्ले में अगर आप लोग देख रहे हैं X440T में तो
यहाँ पर आप लोगों को 140 mm तक का टायर जो ये मिलेगा, लेकिन यहाँ पर सेगमेंट की सबसे चौड़ी टायर आपको मिलती है और यहाँ पर आप लोगों को 160 mm तक का टायर जो है ये आप लोगों को यहाँ पर गुरिल्ला 450 में मिल जाता है। बाकी गुरिल्ला 450 में फ्रंट देख रहे हो या फिर रियर दोनों ही रेडियल है, लेकिन हार्ले डेविडसन X440T में आप लोगों को रेडियल नहीं मिलता। डेफिनेटली रेडियल होता तो और बेहतर हो सकता था। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर डिस्क का सेटअप देख रहे हैं तो हार्ले डेविडसन X440T में 240 mm तक का जो डिस्क ब्रेक है ये आपको मिलेगा, लेकिन गुरिल्ला 450 में आप लोगों को 270 mm तक का जो डिस्क ब्रेक है ये आप लोगों को मिल रहा है। और साथ ही सस्पेंशन अगर आप लोग देख रहे हैं गुरिल्ला 450 में आप लोगों को एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन का सेटअप मिलेगा। हार्ले डेविडसन 440 में यहाँ पर आप लोगों को डुअल हाइड्रोलिक शॉक अब्जॉर्बर जो ये आप लोगों को मिलता है। मतलब जैसे मैं आपको कह रहा था कि स्पोर्टी जो बात है आप लोगों को गुरिल्ला में थोड़ी सी और बेहतर समझ में आ रही है यहाँ पर हार्ले डेविडसन के मुकाबले। बाकी वहाँ पर भी है, लेकिन ये सारी चीज़ों की वजह से यहाँ पर आपको थोड़ी सी और ज़्यादा बेहतर समझ में आ रही है। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर साइड व्यू में देख रहे हैं तो आप गुरिल्ला 450 में आपको जस्ट यहाँ पर जो साइड गार्ड है ये मिल रहा है, लेकिन हार्ले डेविडसन में आप लोगों को देख सकते हैं साइड गार्ड के साथ जो लेडीज फुटरेस्ट है ये भी आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी ओपन चेस सिस्टम दोनों में आपको मिलेगा। मेन स्टैंड आप लोगों को यहाँ पर गुरिल्ला में जो है बिल्कुल मिलेगा, लेकिन हार्ले में आप लोगों को मिल नहीं रहा है। और साथ ही अगर आप लोग देखते हैं साइड स्टैंड विद 6 स्पीड गियर बॉक्स 1 डाउन 5 अप दोनों में आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी एक्सेलरेशन टेस्ट तो करेंगे ही समझने के लिए कि किसकी परफॉर्मेंस कितनी बेहतर आप लोगों को मिलती है। साथ ही अगर आप लोग यहाँ पर सीट देख रहे हैं तो डेफिनेटली अगर आपकी हाइट थोड़ी सी कम है तो यहाँ पर गुरिल्ला आप लोगों के लिए ज़्यादा सही हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को 780 mm तक का जो सीट हाइट है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप लोग यहाँ पर हार्ले डेविडसन X440T में जा रहे हैं तो 805 mm तक का मिलता है। यहाँ पर अगर आपकी हाइट 5'3'4" तक की भी है तो भी सही रहेगा, लेकिन हाल में जैसे आप जाते हैं 5'5'6" तक की अगर नहीं है तो थोड़ा सा टिप तो आप लोग वहाँ पर ज़्यादा करना पड़ता है। बाकी टैंक अगर आप लोग देख रहे हैं दोनों में ही आप लोग को मेटालिक मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को गैलेटर मिलेगा, हाल में वहाँ पर यहाँ पर गुरिल्ला में 11 लीटर्स तक का है, वहाँ पर आप लोगों को 13.5 लीटर्स तक का मिलेगा। बाकी अगर माइलेज के बारे में बात करी जाए, टैंक आप लोगों को यहाँ पर दोनों में ही मेटालिक मिल जाएगा। यहाँ पर गुरिल्ला में 11 लीटर्स तक की है, वहाँ पर 13.5 लीटर्स तक की है। बाकी हार्ले डेविडसन X440T में कंपनी 35 kmpl तक यहाँ पर क्लेम करती है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो करीबन मैंने ही खुद यहाँ पर टेस्ट भी करा हुआ था तो 25 से 30 के बीच में यहाँ पर आपको मिल जाता है। हाल में भी आप लोग वही एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर 35 आपको ना भी मिले तो। लेकिन अगर आप लोग ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं ऑलमोस्ट सिमिलर है, यहाँ पर 169 यहाँ पर 170, तो इसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। लेकिन वेट में आपको थोड़ा सा फर्क दिखेगा। गुरिल्ला में 184 किलोग्राम है और हार्ले डेविडसन X440 में 6 किलोग्राम ज़्यादा है। यहाँ पर आप मतलब 8 किलोग्राम ज़्यादा, यहाँ पर अभी आप लोग को 192 किलोग्राम तक का बिल्कुल मिल जाएगा। बाकी अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर मीटर कंसोल के बारे में बताऊँ तो दोनों में ही आप कह सकते हैं कि ब्लूटूथ है, दोनों में ही आप लोगों को डिजिटल मिल जाएगा। और साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं स्पीडोडो, टैको, गियर पोजिशन सेंसर सब कुछ यहाँ पर भी आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पर ब्लूटूथ में क्या है आप लोगों को कंप्लीट जो मैप वाली जो चीज़ है वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाता है। बाकी यहाँ पर भी 2 मोड आप लोगों को मिल जाता है, ये आप देख सकते हैं। मोड का बटन ऑन करते से ही यहाँ पर इको या फिर परफॉर्मेंस ये राइड मोड आपको मिलता है। यहाँ पर आप लोगों को ABS ये जो मोड है ऐसा आप लोगों को मिल नहीं रहा है, ठीक है। लेकिन साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को ये जो होम बटन है ये आप लोगों को मिल जाएगा। अगर आप लोग मेनू वगैरह में देखते हैं, साथ ही आप लोग को यहाँ पर हाई बीम लो बीम पासवर्ड के लिए स्विच मिल रहा है, टर्न इंडिकेटर, और यहाँ पर इसको टॉगल करने के लिए जो जॉयस्टिक वाला बटन है ये आपको मिलेगा। और हॉर्न ठीक ठाक है, बहुत लाउड नहीं कहूँगा। ये आप मोड यहाँ पर चेंज कर सकता है। ये आप लोग की स्विच स्टार्ट एक साथ मिल रहा है और मोड को और यहाँ पर ये हज़ार्ड लैम्प का स्विच है सॉरी, और मोड का बटन जो है आप लोगों को यहाँ पर ये बिल्कुल इस तरीके से आप यहाँ पर इसको ऑपरेट कर पाते हैं। वैसे ही अगर आप लोग यहाँ पर हार्ले डेविडसन X440T में आ रहे हैं तो ये राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी जो ये भी अभी आप लोगों को मिलता है। ऑलरेडी आप लोगों को वहाँ पर मिल ही रहा था। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है ये भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाएगा। हाई बीम लो बीम पासवर्ड के लिए स्विच टॉगल करने के लिए यहाँ पर भी सारी बटन, टर्न सिग्नल और हॉर्न सिमिलर है दोनों में। यहाँ पर हज़ार्ड लैम्प का स्विच मिल रहा है, किल स्विच स्टार्ट स्विच आपको एक साथ मिलेगा। बाकी यहाँ पर आप लोग को ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाएगा जो वहाँ पर आप लोगों को गुरिल्ला में मिल नहीं रहा था। बाकी यहाँ पर भी स्पीडोडो टॉगल गियर पोजिशन सेंसर सब कुछ है। बाकी ऑलरेडी मैंने कहा है कि यहाँ पर आप लोग को ट्रैक्शन कंट्रोल आप यहाँ पर ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग को रोड और आप कह सकते हैं रेन 2 आप लोग को यहाँ पर ABS मोड मिलेगा। वहाँ पर जो राइड मोड था आप लोगों को स्पीड कम ज़्यादा होती हुई दिखेगी, लेकिन यहाँ पर ABS थोड़ी सी कैलिब्रेट होता हुआ आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल दिख रहा है। बाकी यहाँ पर हैंडल माउंटेड आप लोगों को मिरर मिल रहा है। यहाँ पर आप लोगों को बार एंड मिरर जो है ये आप लोग को बिल्कुल मिल रहा है। अब यहाँ पर जो प्राइस है दोस्तों इस बारे में बात करते हैं। अगर आप लोग यहाँ देख रहे हैं रॉयल एनफील्ड गुरिल्ला 450 में तो यहाँ पर आप लोगों को बेस मॉडल 3,03,000 से स्टार्ट होती हुई दिखेगी, एनालॉग मीटर जहाँ पर आपको मिलता है। बाकी ये मिड मॉडल है, मिड मॉडल टॉप मॉडल में बस कलर की आप लोगों को फर्क मिलेगा। ये आप लोगों को 3,15,000 से 16,000 रुपये में मिलेगा। और जब आप लोग टॉप मॉडल में जा रहे हैं जहाँ पर कलर में ही डिफरेंस आपको मिल जाता है तो वहाँ पर 3,21,000 रुपये तक आपको पे करना होता है। वहीं अगर आप लोग नई वाली X440T में आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को पहले के मुकाबले 30,000 रुपये ज़्यादा पे करना हो रहा है। पहले वाले मॉडल अभी भी अवेलेबल है 3,15,000 के आसपास, और यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं 3,40,000 से 45,000 के आसपास आप लोग को ऑन रोड पे करना होता है। मोटा मोटा तीनों बाइक के बारे में बात कर चुके हैं, क्या है नहीं है। चलिए अब राइड पर चलते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं कि राइड एक्सपीरियंस दोनों बाइक में कितने डिफरेंस दे सकती है। और दोस्तों हम यहाँ पर राइड कंपैरिजन की शुरुआत करेंगे विद दिस न्यू 2026 हार्ले डेविडसन X440T मॉडल के साथ। बाकी जब आप सीट पर बैठ रहे हैं तो यहाँ पर सीट हाइट 805 mm की है,
हाइट 5'6" तक की होनी ज़रूरी है ताकि टिप टो ज़्यादा ना करना पड़े। ऑलरेडी मैंने आप लोगों से कहा है हैंडल बार काफ़ी ज़्यादा चौड़ा आपको बिल्कुल मिलेगा और आप बिल्कुल अपराइट बैठ रहे हैं, पैर भी आपकी काफ़ी सामने की तरफ है, फ्रंट फिटेड फुटपैग आपको मिल रहा है। तो एक कंफर्टेबल क्रूजिंग पोजीशन, राइडर पोजीशन ये आपको बिल्कुल मिलेगा और सीट कंफर्टेबल है, सॉफ्ट नहीं है, हार्ड नहीं है। स्पेस आपके लिए काफ़ी सही है, पिलियन के लिए भी अच्छा खासा स्पेस जो है ये आप लोगों को बिल्कुल मिल जाएगा। और चलिए अब यहाँ पर इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, थर्ड गियर। अब देखिए यहाँ पर राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी आ चुकी है और इसके बाद ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि काफ़ी बढ़िया यहाँ पर आप लोग को इनिशियल एक्सेलरेशन मिल जाता है। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन टेस्ट करेंगे, उसके बाद इसकी परफॉर्मेंस के बारे में हम लोग आगे बिल्कुल बात करेंगे। अभी मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि भाई स्लीपर क्लच इसमें बिल्कुल आपको मिलता है। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा खींचते हैं पहले और फिर ये देखिए गियर डाउन करके मैंने यहाँ पर क्लच भी छोड़ दिया था। तो क्या यहाँ पर हल्की सी भी रियर टायर लॉक स्लिप वगैरह ऐसा कुछ हुआ? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो आप कह सकते हैं कि ये जो स्लीपर असिस्ट क्लच है ये भी काफ़ी बेहतरीन तरीके से यहाँ पर काम कर रही है। हाईवेज पर आप है, स्पीड पर है, सामने आपके फट से कुछ आ जाता है, अगर आप स्पीड डाउन करने के लिए अगर आप गियर डाउन करके क्लच छोड़ भी देते हैं, रियर टायर लॉक या फिर स्लिप नहीं होती है। तो हाईवे पर आपकी सेफ्टी में डेफिनेटली यहाँ पर ये एक महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं कि चीज़ ऐड हो जाती है। बाकी अगर आप लोग क्लच देख रहे हैं तो येस स्लीपर असिस्ट क्लच है, तो आप लोगों को थोड़ा सा ये हल्का ही क्लच मिलेगा, सॉफ्ट क्लच मिलेगा, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं लेकिन सॉफ्ट है। और अगर आप लोग गियर अप या डाउन करना चाह रहे हैं तो हल्का सा एफर्ट आपको देना हो रहा है अप या फिर यहाँ पर डाउन शिफ्ट करने के लिए। बाकी अब यहाँ पर जो एक्सेलरेशन टेस्ट है वो पहले कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में आगे बात करते हैं। विल स्टार्ट द एक्सेलरेशन टेस्ट विथ 3 हॉर्न्स। स्लो लॉन्च, परफेक्ट शिफ्टिंग, perfect shifting, perfect shifting again, 0 to 60, 100 crossed, going for 120, 120 also crossed. ओहो, अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात होनी चाहिए वाइब्रेशन की। 90-95 तक भी बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करे ऐसा नहीं कहूँगा, लेकिन उसके बाद आपको एक बज़ फील हो रहा है। कहाँ? आपकी फुट पेक्स पर। हैंडल बार पे बहुत ज़्यादा मुझे तो फील नहीं हुई है। ठीक है, तो ये था अबाउट वाइब्रेशन। बाकी स्टेबिलिटी का नो प्रॉब्लम एट ऑल, मुझे तो स्टेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम यहाँ पर फील नहीं हो रहा है। 120 तक मैंने यहाँ पर खींचा, इससे ऊपर भी मेरे हिसाब से अगर आप खींचते हैं तो भी आप लोगों को स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम यहाँ पर होनी नहीं चाहिए। बाकी माइलेज मैंने ऑलरेडी कहा है, कंपनी 35 कह रही है, आप यहाँ पर 25-30 के बीच एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और वही अगर आप लोग यहाँ पर इंजन हीटिंग देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप लोगों को मिलना नहीं चाहिए। और अगर आप लोग यहाँ पर इसकी यहाँ पर कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड देख रहे हैं हाईवेज पर, तो मैं कहूँगा 100-110 भी आप लोग मानकर चल सकते हैं। वो भी एक स्वीट स्पॉट रहेगा, बहुत ज़्यादा यहाँ पर वाइब्रेशन फील नहीं होगा। स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम तो आपको इनफैक्ट उसके बाद भी बहुत ज़्यादा होने नहीं वाली है। और दोस्तों, अब यहाँ पर हार्ले डेविडसन X440T के बाद गुरिल्ला से यहाँ पर हम लोग जो कंपैरिजन है ये देख लेते हैं। अब देखिए, सीट पर जब आप बैठे हैं डेफिनेटली वहाँ पर सीट ऊंची थी, ये आप लोगों को बिल्कुल समझ में आएगा। और यहाँ पर ये जो सीट नीची है ये आप लोगों को बिल्कुल समझ में आएगा। तो अगर आप शॉर्ट राइडर हैं तो आपके लिए ये जो सीट हाइट है ये आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन बन सकता है। बाकी वहाँ पर फ्रंट फिटेड था तो और ज़्यादा कंफर्टेबल राइड मिल रहा था। यहाँ पर रेयर फिटेड फुटपैग है तो थोड़ा स्पोर्टी राइड जो है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। बाकी देखिए, हैंडल बार उतनी चौड़ी तो नहीं है जितना आपको वहाँ मिला, लेकिन चौड़ा यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी आपको ऊंचा ही मिल रहा है। मैं कहूँगा सीट वहाँ पर आपको देखिए कंफर्टेबल वहाँ पर भी था, लेकिन उसके मुकाबले यहाँ पर आपको थोड़ा और ज़्यादा कंफर्टेबल मिला, थोड़ा सा और सॉफ्टर आप लोगों को मिलेगा। बाकी देखिए, स्पेस आपके लिए दोनों ही बाइक में सही है, लेकिन अब पिलियन के साथ अगर बैठ रहे हैं तो मैं कहूँगा हार्ले में आप लोगों को थोड़ा सा बेटर स्पेस मिल रहा था। और यहाँ पर भी आप लोगों को झुकना बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। और चलिए अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इसको। अब देखिए, यहाँ पर आपको 2 मोड मिल जाता है। मोड यहाँ पर परफॉर्मेंस में सेट करके रखते हैं ताकि ज़्यादा आप लोगों को यहाँ पर मैं बेटर तरीके से बता सकूं। और ये फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, भाई देखो हार्ले डेविडसन X440T, कोई दुरा नहीं है कि वो बेटर परफॉर्मेंस अभी आपको दे रही है पहले X440S के मुकाबले राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी आने की वजह से। लेकिन यहाँ पर मज़ा ही अलग है भाई। लाइक 40 PS का जो एक रॉ पावर है ना, ये आप लोगों को बिल्कुल समझाते। अगर कभी आप लोगों ने ड्यूक 390 चलाया होगा तो वो वाली जो फील है डेफिनेटली यहाँ पर भी आप लोगों को मिलता है। काफ़ी सिमिलर फील यहाँ पर भी है। मैं कहूँगा यहाँ पर हार्ले में भी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है, लेकिन यहाँ पर आप लोग इनिशियल एक्सेलरेशन थोड़ा सा और बेटर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर थोड़ी सी और बेटर आपको मिल सकती है। बाकी देखिए, स्लीपर असिस्ट क्लच यहाँ पर भी तो एक बार टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर 70 पे ले जाने के बाद करीबन 80 तक चले गए थे, उसके बाद मैंने 3 से लेकर 2 में लिया और मैंने क्लच छोड़ दिया।
रियर टायर स्लिप नहीं हुई, रियर टायर लॉक नहीं हुआ। तो डेफिनेटली मैं कहूँगा जैसे हाल में जितना बेहतरीन तरीके से आप यहाँ पर गियर डाउन कर पा रहे थे हाई स्पीड में जाके और क्लच छोड़ने के बाद भी रियर टायर लॉक स्लिप नहीं हो रही थी, यहाँ पर भी स्लीपर क्लच है तो उतनी ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर भी ये शिफ्टिंग हो रहा है। और मैं अगेन बताऊंगा, अगर सामने आपके कुछ आ गई, आप हाईवेज पर हैं, अगर आप स्पीड स्लो डाउन करना चाहते हैं, गियर डाउन करना इज द बेस्ट वे। और जब आप यहाँ गियर डाउन कर रहे हैं तो भी क्लच छोड़ने के बाद रियर टायर स्लिप नहीं कर रही है, तो जितना बेहतर हालने में तो इतनी बेहतर यहाँ पर भी है। बाकी क्लच अगर आप देख रहे हैं तो मैं कहूँगा स्लीपर क्लच है, लेकिन हालने में थोड़ी सी सॉफ्टर थी, यहाँ पर आपको हल्का सा टाइट मिल रहा है। और अगर आप यहाँ पर इसकी गियर शिफ्टिंग देखते हैं तो मैं कहूँगा हालने के मुकाबले यहाँ पर आप या फिर डाउन शिफ्टिंग में थोड़ा सा और ज़्यादा स्मूथनेस आपको फील होगा। मतलब स्मूथ वहाँ पर भी थी, लेकिन एफर्ट वहाँ पर आपको थोड़ा ज़्यादा लगाना हो रहा था, यहाँ पर आपको उतनी ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। और आप क्योंकि बात कर रहे हैं यहाँ पर ये क्लच, थ्रॉटल, गियर, इन सारी चीज़ों के बारे में, तो चलिए अब यहाँ पर जो परफॉर्मेंस टेस्ट है वो करते हैं, एक्सेलरेशन टेस्ट, उसके बाद इसकी जो परफॉर्मेंस इसके बारे में आगे बात करते हैं। विल स्टार्ट विथ 3 हॉर्न्स ऑन फर्स्ट गियर एंड ऑन परफॉर्मेंस मोड। 80 crossed, 100 crossed, 120 also crossed। अब देखिए दोस्तों, what I feel is हालने में भी बढ़िया परफॉर्मेंस है 140T में, कोई दुरा उसमें बिल्कुल नहीं है। लेकिन यहाँ पर 40 PS की पावर, 6 स्पीड गियरबॉक्स, लिक्विड कूल इंजन, यहाँ पर आप और बेहतर परफॉर्मेंस पा सकते हैं। ठीक है, मतलब और बेहतर आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा, वहाँ पर भी कमी नहीं, लेकिन ये और ज़्यादा बेहतर आपको मिलेगा। चाहे आप इनिशियल देख रहे हो या फिर आप 0 to 60, 100, 120 देख रहे हो, टॉप स्पीड दोनों में मैंने टेस्ट नहीं किया, लेकिन ये जहाँ तक रेंज में मैंने टेस्ट किया, ये आपको थोड़ी सी और बेहतर परफॉर्मेंस दे सकती है, ये मेरा मानना है। बाकी अगर हाँ आप वाइब्रेशन देख रहे हैं तो मैं कहूँगा यहाँ पर 80 के बाद आप लोगों को समझ में आ सकता है, लेकिन वो भी ऐसा नहीं कि आपको एकदम मतलब वो आप लोगों को यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर रही है, आप चला नहीं पा रहे वाइब्रेशन की वजह से, वैसा नहीं है। फुट पिक्स पर यहाँ पर भी हल्का सा वाइब्रेशन आपको मिलेगा 80-85 के बाद। और हाँ, अगर आप यहाँ पर इस तरीके से हाईवे पे क्रूज करना चाहते हैं, मैं कहूँगा 100 से 10 के बीच में, 110 के बीच में यहाँ पर भी आप कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड जो है बिल्कुल मानकर चल सकता है। अब ये दोनों में बराबर कहूँगा, चाहे हार्ले हो या फिर यहाँ पर एक गुरिल्ला 450। और अगर आप देख रहे हैं स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम यहाँ पर भी नहीं है, बाकी यहाँ तो दोनों टायर रेडियल है, प्लस यहाँ पर आपको दोनों टायर और भी चौड़ा मिल रहा है अगर आप हार्ले 140T के मुकाबले देख रहे हैं। बाकी माइलेज देखिए, यहाँ पर भी आप 25 से 30 के बीच में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी हार्ले में तो कंपनी क्लेम करती है 35 तक का, बाकी वहाँ पर भी आप लोग सिमिलर ही माइलेज जो वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए मैंने आप लोगों को यहाँ पर परफॉर्मेंस के बारे में तो बताया था, लेकिन एक बात है, यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो लोअर गियर्स पे, मान के चलिए आप 3rd गियर पर है, सिटीज में अगर आप लोग चला रहे हैं ना, तो कितना आप मिनिमम जा सकते हैं वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूं। ये देखिए जैसे आप 20 पर जा रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को मतलब अब आपको स्पीड थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, 3rd गियर पे 20 के नीचे आप नहीं आ सकते। लेकिन अगर आप हार्ले पे जाएंगे ना, ये चीज़ आपको थोड़ी सी और नीचे जाने को अलाउ करेगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा शॉर्ट गियर आप यहाँ पर कह सकते हैं अगर आप यहाँ पर 140T के मुकाबले देख रहे हैं। तो अब ये देखिए 6 स्पीड गियर बॉक्स और ज़्यादा यहाँ पर एक्सीलरेशन आपको मिल रहा है, तो ये चीज़ होना लाजमी था और यहाँ पर ये चीज़ आपको मिल भी रहा है देखने में। तो ये जो ओवरऑल एक आप कह सकते हैं एक्सीलरेशन या फिर इसका जो समरी है हार्ले 140T, और इसके बारे में मैंने आप लोगों को यहाँ पर जो है बिल्कुल बता दी है। अब देखिए दोस्तों, मैं कहूँगा अगर आप हाईवे क्रूजिंग देख रहे हैं ज़्यादा सिटी राइड से, तो मैं कहूँगा हार्ले इज़ अ बेटर ऑप्शन, बिकॉज बस आपको बैकरेस्ट लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा सीट चेंज करना पड़ सकता है, यहाँ पर आपको बैकरेस्ट वगैरह लगाना पड़ सकता है, यहाँ पर भी किया जा सकता है। सिटी राइड तो दोनों में करेंगे, हाईवे पे इस पर भी आप कर सकते हैं राइड, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा मॉडिफिकेशन की आपको ज़रूरत पड़ सकती है। और दोस्तों आप जिस बारे में बात करेंगे वो है इस बाइक की ब्रेकिंग। सबसे पहले तो इसको ले चलेंगे 60 के आसपास, और फ्रंट ब्रेक पीछे देख लिया था, वैसे कोई है नहीं। देखिए मैं कहूँगा 320 mm का जो फ्रंट में आपको ब्रेक मिल रहा है, काफ़ी लाजवाब ब्रेकिंग दे रही है, झट से नहीं रोक दे रही है लेकिन प्यार से रोक रही है। बाकी EBS फील नहीं हुआ, लेकिन EBS वक्त आने पर एक काम करेगी, प्रॉब्लम मेरे हिसाब से आपको नहीं होना चाहिए। और अब रियर जो ब्रेक है उसको भी प्रेस करेंगे, पीछे जी कोई है नहीं, और ये 66 पे ले जाके रियर ब्रेक, 240 mm का रियर ब्रेक आपको मिलेगा, और वो प्रोग्रेसिव नेचर की ही है। मतलब रियर ब्रेक पे जब आप पैर रख रहे हैं हल्का सा स्पीड स्लो हो रही है, बात वही वाली है। और चलिए अब पीछे क्या कोई है, नहीं है। अब दोबारा यहाँ पर 67 पे ले जाके रियर विथ फ्रंट ब्रेकिंग देखिए ओवरऑल आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी तगड़ा मिल जाएगा। हार्ले डेविडसन 140T ये वाली नई मॉडल में यहाँ पर आपको कोई दो रहा इस चीज़ की वजह से तो नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों अब जिस बारे में बात करेंगे वो है इस बाइक की ब्रेकिंग। खींचेंगे इसको, ये देखिए 80 तक ले जाके फ्रंट ब्रेक,
आज पीछे मतलब यहाँ पर ये मिरर अभी लगाया नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। प्लीज़ मिरर लगा के ही बाइक को यूज़ करिएगा। अभी मेरे पास फिलहाल ये मौजूद नहीं है, रियली सॉरी फॉर दैट। बट हाँ, 80 तक मैंने ले जाकर इसको ब्रेक किया है, लेकिन क्या ही लाजवाब ब्रेकिंग आप लोगों को इसमें मिलता है। मतलब 310 mm का जो ब्रेकिंग है, बहुत बढ़िया ब्रेक आपको दे रही है। लेकिन इसमें खासियत क्या जानते हैं, देखिए मैं खींच रहा हूँ ना इसको, और ये देखिए जैसे आप ब्रेक कर रहे हैं ना, वो झट से रोक देने वाला जो फील है ना, वो आप लोगों को यहाँ पर मिलता है। ठीक है, तो मैं कहूँगा देखिए, अगर आप हाल में देख रहे थे वहाँ पर वो क्रूजिंग, मतलब आप तो क्रूज के लिए ज़्यादा यूज़ करेंगे, क्रूजिंग बाइक के हिसाब से आप उसको ज़्यादा देखते हैं। और क्रूजिंग में क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पर होते हैं, वहाँ पर झटके से रोकने वाला फील अगर मिलेगा तो आपको मतलब अनकंफर्टेबल फील हो सकता है। लेकिन इसको आप ज़्यादा रोडस्टर, कैजुअल राइड के लिए ज़्यादा यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर वो झट से रोक देने वाली जो फील है ना, वो आप लोगों को यहाँ पर ज़्यादा मिल रहा है। बाकी रुकती दोनों में ही काफ़ी सही है, लेकिन यहाँ पर वो झट से रोक देने वाली जो फील है ना, वो आप लोगों को यहाँ पर ज़्यादा मिलता है। तो ब्रेक बाइट जो रिस्पॉन्स आप कह सकते हैं, वो यहाँ पर आपको थोड़ा सा फास्ट मिलेगा, थोड़ा सा बेहतर मिल सकता है। अब रियर जो ब्रेक है, इसको भी एक बार टेस्ट करते हैं। 671 पे ले जाके रियर ब्रेक, मैं बार बार लेफ्ट ले नहीं ले रहा हूं क्योंकि आज मेरे पास यहाँ पर ये मिरर नहीं है। तो 70 तक पे ले जाकर जब आप ब्रेक कर रहे हैं ना, रियर ब्रेक, तो मैं कहूँगा देखिए ये 270 mm का ब्रेकिंग आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है, ब्रेक डिस्क रियर में। अब इन जनरल अगर आप चलाएंगे तो मैं कहूँगा कि ये भी प्रोग्रेसिव है। जब आप रियर ब्रेक पे पैर रख रहे हैं, हल्का सा ही ब्रेक मतलब जो स्पीड है वो स्लो हो रही है, लेकिन अगर आप हार्ले के मुकाबले देख रहे हैं तो ये थोड़ी सी बेटर आपको फील होगी। ठीक है, नॉट जस्ट कि वहाँ पर 240 है, यहाँ पर 270, इसलिए कह रहा हूँ। अगर आप चला के देखेंगे तो भी आपको समझ में आएगा। अब एक बार रियर के संग संग बात फ्रंट ब्रेक कर ले, 67 पे ले जाके रियर विद फ्रंट। मैं कहूँगा देखिए ओवरऑल ब्रेकिंग हार्ले डेविडसन X440 में भी लाजवाब है, पहले की तरह ही है, एक एस हो या फिर टी हो, बहुत सही है। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ी सी और बेहतर, मतलब आपको वो जो ब्रेक बाइट और रिस्पॉन्स है वो आपको मिलेगा। मतलब जैसे मैं आपको कह रहा था कि वो जो झट से रोक देने वाली फील है, वो आपको यहाँ पर बेहतर मिल रहा है। ठीक है, और दोस्तों आप जिस बारे में बात करेंगे वो है इस बाइक की सस्पेंशन। मैं तो कहूँगा चाहे आप फ्रंट देख रहे हो या फिर आप रियर देख रहे हो, आप लोगों को पहले जैसे ही बहुत हद तक मिल जाएगा जो X440S में था। बाकी अगर आप फ्रंट देख रहे हैं, थोड़ा सा आप लोगों को वो स्टीफर साइड मिल सकता है, लेकिन जैसे आप लोग रियर देख रहे हैं तो आपको थोड़ा सा मिड साइड पर मिलेगा। हाई स्पीड, टॉप स्पीड, थोड़ा बहुत कॉर्नरिंग, हाईवेज पर आप चलाना चाहते हैं बहुत अच्छा खासा, अगर आप थोड़ा बहुत गड्ढे पर जा रहे हैं तो भी जो है ये काफ़ी हद तक एब्जॉर्ब करती है। लेकिन जब आप थोड़ी सी मतलब ज़्यादा गड्ढे या फिर जैसे ही आप यहाँ पर शार्प बम्प्स पर जा रहे हैं, तब ये जो झटका है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल फील कराती है। ओवरऑल फील के बारे में अगर बात करी जाए तो मैं कह सकता हूँ बाइक जो थोड़ी सी भारी है, तो वो जो भारी है वो चीज़ आपको समझ में आ रहा है, लेकिन भारी होने की वजह से कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हो रही है। फ्रंट भारी है, रियर भारी है, ऐसा नहीं है, प्रोपोर्शनेट भारी है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हो रही है। बाकी हाँ, अगर आप हाईवे पे क्रूज करते हैं थोड़ा सा भारी होना जरूरी भी होता है स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए। इसके अलावा रियर व्यू मिरर काफ़ी अच्छा खासा रियर व्यू दे रही है, भले ये बारन मिरर क्यों ना हो। बाकी स्पीडो टैको, गियर पुशर से इससे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ये सारी चीज़ें आप लोगों को मोबाइल चार्जिंग पोर्ट के साथ तो मिल ही रहा है। बाकी मैं कहूँगा देखिए, अगर आप सिटी राइड करते हैं, अगर आपको 25-30 किलोमीटर से प्रॉब्लम नहीं है तो आप फिर भी कर सकते हैं, और रोडस्टर के हिसाब से आप इसको मान सकते हैं। लेकिन अगर आप हाईवेज पर इस तरीके से राइड करना चाहते हैं इवन विथ पिलियन, तो भी मेरे हिसाब से आप अच्छा खासा राइड कर सकते हैं। बाकी एक बैक रेस लगा लीजिएगा एज एन एक्सरीज, तो आप लॉन्ग राइड जो है वो भी आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैं तो कहूँगा सिटी राइड से ज़्यादा आप लॉन्ग राइड करें, क्योंकि लॉन्ग राइड पे जो भारीपन है वो बहुत ज़्यादा आपको महसूस भी नहीं होता है। सस्पेंशन की अगर बात करी जाए तो मैं कहूँगा देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्टिफ मिलेगा। मतलब हार्ले में क्या है, उसको आप क्रूजिंग के लिए भी यूज़ करेंगे ज़्यादातर। ठीक है, इसको भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसको बनाया गया है रोडस्टर प्लस क्रूज, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा सॉफ्ट मिल रहा था। सॉफ्ट तो नहीं है, मिड साइड पर यह ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना बहुत ज़्यादा हार्ड, लेकिन यहाँ पर अगर आप हार्ले डेविडसन X440T के मुकाबले देख रहे हैं तो आपको थोड़ा सा स्टिफ ही दिखने वाला है। अब देखिए हाई स्पीड और टॉप स्पीड दोनों ही बाइक में आप लोगों को काफ़ी सिमिलर परफॉर्मेंस मिल जाएगा। कोई आपको यहाँ पर मतलब डिफरेंस आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आप कॉर्नरिंग देख रहे हैं ना, तो ये बाइक आप लोगों को थोड़ा सा बेहतर समझ में आ सकता है। अब देखिए हाई स्पीड हो, टॉप स्पीड हो या फिर कॉर्नरिंग हो, दोनों बाइक में आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से करने में मिल सकता है। बाकी अगर आप सिर्फ कॉर्नरिंग देख रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ी सी बेटर आप फील कर सकते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट सिमिलर ही आप लोगों को मिल जाएगा। लेकिन जब अब इंस्टेड अगर आप इस तरीके से सीधे रोड पर चल रहे हैं, ठीक है, स्ट्रेटनेस स्टेबिलिटी भी दोनों में काफ़ी सिमिलर है, लेकिन जब आप गड्ढों पर जाएंगे तो डेफिनेटली ये आप लोगों को बाइक झटका थोड़ा ज़्यादा फील कराएगी, अगर आप लोग यहाँ पर हार्ले डेविडसन X440T के मुकाबले अगर देख रहे हैं तो ये था वो सस्पेंशन जो ओवरऑल अगर आप हार्ले के मुकाबले देख रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ी सी आप लोगों को ज़्यादा स्टिफर मिलेगी। अब ओवरऑल फील की अगर बात करें तो इस तरीके से जब आप खेलने की कोशिश कर रहे हैं, बाइक आपकी बात मान इधर उधर भाग नहीं जा रही है। लेकिन हाँ, अगर आप वेट देख रहे हैं तो वो जो एक थोड़ी सी भारी बाइक है इसके मुकाबले,
192 किलोग्राम का वेट है वहां पर, वो जो भारीपन है वो आप लोगों को वहां पर फील होगा। और यहाँ पर आप उसके मुकाबले थोड़ी हल्की बाइक पर बैठ रहे हैं, ये डेफिनेटली आप लोगों को यहाँ पर फील होने वाला है। लेकिन उसकी वजह से स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम दोनों बाइक में किसी में भी आप लोगों को फील नहीं होने वाला है। बाकी मिरर अभी तो है नहीं, लेकिन पहले भी मैंने राइड करा, रियर व्यू मेरा अच्छा खासा रियर व्यू दे देती है, प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर स्पीडो टैको, गियर पोजिशन सेंसर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन वगैरह सब कुछ आप लोगों को यहाँ पर मिल जाता है, प्रॉब्लम नहीं है। बाकी 2 मोड भी यहाँ पर मिलता है, ठीक है। बाकी अगर मैं आप लोगों को कहूँ तो अब देखिए, सिटी राइड के लिए आप दोनों ही बाइक को यूज़ करेंगे, लेकिन अगर आप हाईवेज पे जाएंगे, जैसे ऑलरेडी मैं कह रहा था एक्सेलरेशन टेस्ट के दौरान भी, कि अगर आप यहाँ चलाना चाहते हैं हाईवे, मतलब हाईवे राइड्स, लॉन्ग राइड्स के लिए, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ज़्यादा मॉडिफिकेशन वगैरह करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लोग हार्ले में जाते हैं, बस एक बैक रेस्ट ही आप काफ़ी रहेगी। यहाँ पर आपको सीट बदलवाना पड़ेगा, या फिर आप कह सकते हैं थोड़ी सी आपको वो बैक रेस्ट वगैरह लगवानी पड़ेगी। तो ओवरऑल अगर आप क्रूजिंग के लिए सिर्फ बाइक देख रहे हैं, तो मैं कहूँगा हार्ले डेविडसन थोड़ी सी और बेहतर आपको फील दे सकते हैं। लेकिन अगर आप ज़्यादा स्पीड चाहते हैं, ज़्यादा एक्सेलरेशन, थ्रॉटल चाहते हैं, तो आपको ये बाइक ज्यादा मजा दे सकती है। बाकी देखिए, दोनों ही बाइक में चीजें आपको क्या मिल रहा है मैंने आप लोगों को बता दिया है। चलिए अब कंक्लूजन पर चलते हैं, फिर बात करते हैं सत्यवचन की घड़ी में, फिर दोनों में से आप लोगों के लिए क्राइटेरिया वाइज खरीदना कौन सा बेहतर हो सकता है। और दोस्तों, अब ये सत्यवचन की घड़ी कंक्लूजन का समय है कि फिर इन दोनों बाइकों में आप लोगों के लिए खरीदना कौन सा सही हो सकता है। वैसे अगर आप प्राइस देख रहे हैं, ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया था कि दोनों में 20 से 25 हज़ार रुपए तक का गैप आपको मिलेगा। हाल में आप लोग 20 से 25 हज़ार रुपए ज्यादा पे कर रहे हैं। देखिए, मैं कहूंगा अगर आपको एक्सपेंसिव ब्रांड ओन करना है, प्रीमियम ब्रांड आपको ओन करना है, आप चाहते हैं कि आप डेली राइड्स भी करेंगे, आप चाहते हैं कि आप लॉन्ग राइड्स भी करेंगे, आप चाहते हैं कि आपको यहाँ पर फीचर्स में कोई कमी ना मिले, जैसे कि डुअल चैनल एबीएस, आप लोगों को प्रोजेक्टर लाइट मिल रहा है, हैजार्ड लैम्प का सेटअप, ठीक है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ट्रैक्शन कंट्रोल, स्विचेबल एबीएस, स्विचेबल ट्रैक्शन, मतलब ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसके साथ आप लोगों को तगड़ा परफॉर्मेंस चाहिए, अच्छी खासी ब्रेकिंग चाहिए, और आप चाहते हैं कि आप पिलियन के साथ भी लॉन्ग राइड्स पर निकल सकते हैं। आपको एक रोडस्टर, एक आप कह सकते हैं जो क्रूजर बाइक, ये एक चीज़ आपको चाहिए थी। मेरे ख्याल से आप लोगों की बजट आपको अलाउ करती है 3.5 लाख रुपए तक जाने के लिए। मेरे ख्याल से हार्ले डेविडसन X440T डेफिनेटली एक बहुत बढ़िया चॉइस बन सकता है। लेकिन मैं कहूँगा रॉयल एनफील्ड की बात जब भी आती है कि इमोशन साथ में आता है, तो रॉयल एनफील्ड अगर आपको ओन करनी है, आप चाहते हैं अच्छा तगड़ा आप लोगों को आवाज़ मिले, आप चाहते हैं कि लिक्विड कूल इंजन आपको चाहिए जहाँ पर स्पीड आप लोगों को सबसे बेहतर चाहिए। इनफैक्ट अगर मैं कहूँ तो हार्ले से यहाँ पर स्पीड आपको और बेहतर मिलेगी, ऑलरेडी मैंने कहा है। तो अगर आपको स्पीड भी बेहतर चाहिए, एक्सेलरेशन, ये सारी चीजें आपको बेहतर चाहिए, आप चाहते हैं कि आप सिटीज में राइड ज्यादा करेंगे, कभी कभी आप लॉन्ग राइड्स पर भी निकलेंगे, लेकिन सिटी राइड के लिए आप ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, आपको एक रोडस्टर चाहिए, एक नेकेड टाइप का आपको बाइक चाहिए, ठीक है, जहां पर आपको सेफ्टी अच्छी मिल जाए, एक्सेलरेशन काफी तगड़ा मिले, और साथ ही आप लोगों को माइलेज भी 25 से 30 के बीच में अगर चाहिए थी। बजट अगर आपको अलाउ कर रही है यहां पर 3 लाख मतलब 3 लाख से स्टार्ट करके 3,20,000 रुपए तक जाने के लिए, अगेन कहूंगा अगर आप लोगों के लिए परफॉर्मेंस, एक्सेलरेशन सबसे ज़्यादा मायने रखता है, आपको स्पीड से बहुत ज़्यादा प्यार है, मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए यहाँ पर गुरिल्ला 450 एक बहुत बढ़िया बाइक रह सकता है। बाकी टायर्स वगैरह तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो सेगमेंट में सबसे चौड़ा आपको मिल ही रहा है। इन सारी चीज़ों के लिए आप यहाँ पर हार्ले डेविडसन के कंपेयर में अगर आप लोग गुरिल्ला 450 खरीदते हैं तो भी आप लोग एक बेहतर ही प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। बाकी हमेशा मैं कहता हूं, जब भी यहाँ पर कंपैरिजन लाता हूं कि हर बाइक में अपनी अपनी बात होती है, तो क्या दोनों में कमी है, क्या यहाँ पर खूबी है, मैंने आप लोगों तक पहुंचा दिया। बाकी अब आप लोग क्या समझते हैं आफ्टर दिस कंपैरिजन रिव्यू, आप लोग यहाँ पर गुरिल्ला 450 खरीदेंगे या फिर हार्ले डेविडसन X440T, नीचे प्लीज कमेंट पर लिखकर बताइएगा कमेंट में। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो में एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन कॉल पे हिट करना नहीं भूलिएगा। अगेन इट्स माय रिक्वेस्ट, बहुत जल्द मुलाकात होगा चैनल पर आप लोगों से इसी तरीके से एक नया वीडियो में बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।